जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से कोई गाय निकली ही नहीं। अब उसने जब से यहाँ खड़ा हूँ सुना ही नहीं, गाय नहीं निकली, नहीं निकली ना, नहीं निकली, वापस हो गया। जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसने ध्यान ही नहीं दिया, जब से यहाँ खड़ा हूँ ये ध्यान नहीं दिया, गाय नहीं निकली। देखो महाराज जी हैं, कितनी दूरदर्शिता का भाव, एक रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकालो तो निकलता है, और उतना करने से एक संगी पंचेंद्री की रक्षा हो गई। ऐसा संगी पंचेंद्री जिसमें सम्यक दर्शन आ सकता है, परिणाम बदल जाए तो वो गाय, त्रियंच, बैल, हाथी, घोड़े, भेड़, बकरियां सम्यक दर्शन प्राप्त करके वृत्ति भी बन सकती हैं। ऐसे उस जीव की रक्षा कर ली, बहुत बड़ी बात है। तो झूठ तो बोलना ही नहीं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिसको सुनकर के किसी को क्लेश हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो जो है खरा खरा कहूँगा, जो है बिल्कुल सही सही सुनाऊँगा। सही सही तो सुनाओ, लेकिन यदि कड़वी दवाई भी देना है तो थोड़ी शुगर कोटेड तो कर दो ना। नहीं नहीं, मैं तो जो कड़वापन है बिल्कुल सब बोल दूंगा, उसको सामने जैसा लगे लगे। अरे कड़वापन भी बोलना है तो जरा शुगर कोटेड तो कर दो, ताकि पचाने में, खाने में उसको लगे तो कि ठीक है, सच्चाई पूरी दे दो। इतना यदि तुमने भाव कर लिया तो तुम सत्य धर्म को प्राप्त हो सकते हो। बहुत सारे सूत्र हैं, सूत्रों की व्याख्याएं। असद अभिधानम मनिर्तम, झूठ बोल देना असत्य है, और सत्यम हितम प्रियम, जो बोला गया है वो सत्य माना गया है। ऐसे सत्य को नीतिकारों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य मत बोलो। प्रिय बोलने का मतलब है झूठ लोगों को प्रिय लगती है, तो ऐसी प्रिय झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, लेकिन हित से जोड़ करके, उसको प्रियपना जोड़ करके बोलो। ऐसा ये सनातन सत्य का धर्म है। तत्वार सूत्र में झूठ बोलने के कारणों को बताया गया है, व्यक्ति किन कारणों से झूठ बोलता है, और यदि ऐसे मतलब झूठ से बचना है तो फिर क्या भावनाएं भाना पड़ेंगी। क्रोध, लोभ, भीरुतो, हास्य, प्रत्याख्यानानि, इतना बराबर हो गया। अनुबीची भाषण, ये 5 भावनाएं हैं। सत्यव्रत यदि आप पालना चाहते हो तो इनसे बचना पड़ेगा, इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रोध में व्यक्ति कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। आवेश में आकर के व्यक्ति विवेक खोता है और सत्य झूठ का उसे भेद ही नहीं रहता। क्रोध आवेश की स्थिति होती है, आवेश एक अनियंत्रित स्थिति होती है। क्रोध में विवेक शून्यता की स्थिति बनने पर व्यक्ति कभी सत्य का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। क्रोध की स्थिति में परिणाम जब सम होंगे तब तो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। क्रोध की स्थिति में झूठ बोला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि यदि सत्य का पालन करना है तो सबसे पहली शर्त है क्रोध पर नियंत्रण होना जरूरी है। क्रोध पूरा चला जाता है ऐसा नहीं, लेकिन अनियंत्रित क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध कंट्रोल में होना चाहिए। जिस व्यक्ति के ख्याल में ये बात है कि हम क्रोध को कंट्रोल करेंगे, वह व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है और सत्य का प्रतिपादन भी कर सकता। क्रोध, लोभ, लोभी व्यक्ति सत्यवान हो ही नहीं सकता। लोभ 1000 झूठ बुलवाता है। लोभ की तीव्रता में व्यक्ति झूठ बोलता ही बोलता है। सत्य यदि उसके लिए ख्याल में है तो लोभ पर उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। लोभ का भाव लुभाता है, अरे मिल तो रहा है, अरे मिल तो रहा है, थोड़ी सा तो बोलना है, मिल तो रहा है। लोभ में आकर के झूठ बोलता रहेगा। झूठ बोलना लोभ के कारण, यदि आपको नियंत्रण रखना है तो लोभ पर नियंत्रण अर्थात संतोष का भाव रखना पड़ेगा। क्रोध, लोभ,
भीरुतो। व्यक्ति क्यों अपने को बदलता है, क्यों वचन बदलता है, क्यों झूठ का सहारा? भय, डर भी एक कारण है। और सही सही बता देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, सही सही बता देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। इस डर में आग करके, भय के कारण अपने बचाव के लिए व्यक्ति तरह तरह से रास्ते निकालता है, और वो तरह तरह के सारे रास्ते झूठ के ही रास्ते होते हैं। हास्य, हंसी मजाक यदि कोई ज़्यादा करता है तो उसको बातें बना बना करके बताना पड़ेगी। क्यों? सही सही बातों में उतनी हंसी नहीं आती है, बातों को बना बना करके, बड़ा चढ़ा करके, घुमा फिरा करके। अच्छा, इसमें भी यदि स्वस्थ भावना को लेकर के मनोरंजन हो तो बात गृहस्थी के योग्य हो जाएगी। और यदि किसी के प्रति बुरा भाव हो और हंसी मजाक करें, उस पर व्यंग करें, उसको अपमानित करें, तो उसमें झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। तो हास्य, हंसी मजाक के स्वभाव में हम सत्य का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो झूठ का हमारा व्यवहार बनेगा ही बनेगा। तो हंसी मजाक पर भी नियंत्रण। विनोद प्रियता बुरी बात नहीं है, पर विनोद स्वस्थ होना। मजाक एकदम बुरी नहीं होती है, पर मजाक में मर्यादा होना। यदि सभ्यता, शालीनता के द्वारा हम अच्छा भाव रख करके वातावरण को हास्य में परिवर्तित करने के लिए, मन के मनोरंजन के लिए, मन को हल्का फुल्का बनाने के लिए यदि कुछ इस तरह का व्यवहार करते भी हैं तो वह किसी के अहित में कारण नहीं है। लेकिन इसी में यदि हम हंसी मजाक के आदी ही हो गए, सच्चे और झूठे का ख्याल ही नहीं रखा, हित और अहित की भावना से भी दूर हो गए, तो फिर ये हंसी मजाक बुराई का कारण बनती है, लड़ाई झगड़े का भी कारण बनती है। तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानानि। प्रत्याख्यानानि का मतलब है इन पर कंट्रोल हो, इन पर नियंत्रण हो, लगाम हमारे हाथ में हो। क्यों? क्योंकि ये अनियंत्रित होंगे तो हम धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रत्याख्यानानि, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका त्याग। फिर अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का अर्थ क्या होता है? अनुवीची भाषण का उवाच। उवाच यानी बोलने के लिए उवाच संस्कृत में कहा जाता है। उवाच, गुरु उवाच, प्रभु उवाच। उवाच यानी हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, संबोधन निकलते हैं, उसको उवाच कहा जाता है। और इन सब शब्दों के बना बना करके, रूप आदि चला करके अनुवीची, न वीची, अनुवीची मतलब शास्त्र के अनुसार बोलना, शास्त्र का ध्यान रख करके बोलना, परंपरा से जो बतलाया गया है सूत्रों के अनुसार बोलना अनुवीची माना जाएगा। और इससे हट करके मन माना बोलना ये अनुवीची नहीं मानी जाएगी। तो अनुवीची नहीं है, अनुवीची भाषण नहीं है, तो फिर हमारे लिए असत्य का दोष लगेगा। और अनुवीची भाषण है तो सत्य का हम पालन कर सकेंगे, सत्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। इसलिए अनुवीची भाषण यानी जो शास्त्रों में, सिद्धांत में, सूत्रों में कहा गया है उस परिपाटी क्रम से, उसकी मर्यादा को समझते हुए ही बोलना, ये अनुवीची भाषण है। ऐसे 5 सूत्र भावना के रूप में दिए हैं सत्यव्रत के पालन करने के लिए। गुरुवर आचार्य ने मूकमाटी में लिखा है, क्या लिखा है मूकमाटी में? कि पक्षपात एक ऐसा जल प्रपात है, वाटरफॉल, जल प्रपात। पक्षपात एक ऐसा जल प्रपात है जिसमें सत्य की सजीव माटी बह जाती है, जिसमें सत्य की सजीव माटी बह जाती है, टिक नहीं पाती। जिसमें सत्य की सजीव माटी टिक नहीं पाती, बह जाती है,
फिर जाने बहकर वह कहाँ जाती है, फिर जाने वह बहकर कहाँ जाती है। कहाँ तक बहती बहती चली जाए कुछ पता नहीं। सत्य की सजीव माटी, पक्षपात का पानी गिरे जलप्रपात हो तो सत्य की सजीव माटी टिक नहीं पाएगी। इसलिए सत्य के प्रतिपादन में वक्ता की प्रामाणिकता होना चाहिए। असंयमी व्यक्ति यदवा तदवा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन धर्म की मुद्रा बनाने वाला, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला, सम्यक दृष्टि, पाप भीरु प्रकृति का धर्म साधक अपने आप में अपने वचनों पर नियंत्रण रखता है, और जब भी वह बोलता है या जिनवानी का प्रतिपादन करता है तो परंपरा का ध्यान रख करके, शास्त्रों का, सिद्धांतों का ध्यान रख करके, जिस संदर्भ में उसे पक्का ज्ञान नहीं है वहाँ ये कह सकता है इसका ज्ञान नहीं है, हम देख करके बताएंगे, अथवा पक्का है तो बता देगा, ऐसा ही सत्य का पालन कर सकता है। समय आपका हो गया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पंक्तियों को सुना करके विराम देना चाहता हूँ। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्वल का वल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्वल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, शुचिता, क्षमा, नम्रता, ऋजुता, शुचिता का सत्य ही संबल है, सत्य ही संबल है। इन 4 धर्मों का जो बीत चुके हैं, आज 5वें धर्म के दिन जो सत्य आया है, इन 4 धर्मों का सत्य ही संबल माना गया है, सत्य ही सहारा माना गया है। और मैं तो इसे ऐसा समझता हूँ, सहारा क्या, 4 धर्मों का सार सत्य के रूप में उपलब्ध हुआ है। इसलिए हम इस सत्य को परमेश्वर भी कह सकते हैं, आत्मा का स्वभाव भी कह सकते हैं, सृष्टि का सार सारांश भी कह सकते हैं। ऐसा सत्य कभी हमारी भावनाओं से जुड़ता है, कभी हमारे वचनों से जुड़ता है, कभी हमारे व्यवहार से जुड़ता है। भावना का सत्य, भावना की पवित्रता होती है। आगे बाहर क्या हो जाए पता नहीं, पर हमारी भावना अच्छी है, सद्भावना को लेकर के है, तो ये भावना का सत्य है। वचन का सत्य, बोला गया सत्य माना जाता है। व्यवहार का सत्य, सच्चाई को लेकर के हम जो काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी को, प्रामाणिकता को लेकर के जो व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार का सत्य है। और होता अक्सर करके ये है कि बुराई और झूठ बोलने वाले पंचम काल में ज़्यादा फलते फूलते हैं, और सत्यवादी लोग तो परेशान ही देखे जाते हैं। हरिश्चंद्र को मरघट में शमशान में जाना पड़ता है, और ऊंचे सिंहासन बैठ बसु, झूठ बोल गया, ऊंचे सिंहासन, राजा होकर के, प्रामाणिक होकर के भी। अब बताओ भाई, एक धर्म करने वाला आदमी परेशान हो रहा, और झूठ बोलने वाला फल फूल रहा। और ऐसा देख करके अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के मन में ऐसा लगने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हों, और इनके खाने पीने का ठिकाना नहीं, इनके काम धंधे का ठिकाना नहीं, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं, पर पता नहीं कहाँ से माला माल होते जा रहे। अरे मैं तो चाहता हूँ 1-2 लाख रुपया का दान कर दूँ, तो कमाते कमाते हजारों की बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ईमानदारी से कमा रहा हूँ, सच्चाई से कमा, रोज पूजा पाठ करके कमा रहा हूँ, और ये तो देखो भैया छप्पर फाड़ करके कहाँ से। ऐसा तो नहीं कि शराब पीने वालों का पुण्य ज़्यादा फलता हो, हैं, धोखाधड़ी देने वालों को ज़्यादा पुण्य फलता हो। ऐसा कभी कभी किसी के मन में आ सकता है। ऐसा उसी के मन में आएगा जिसने शास्त्र को अच्छे से नहीं पकड़ा है, अपने कर्म के सिद्धांत को अच्छे से नहीं पकड़ा है। जिसने कर्म के सिद्धांत को अच्छे से पकड़ लिया, तो ऐसा व्यक्ति कहता है
अच्छा करने के बावजूद भी परेशानी आ रही है, तो अच्छा करने से परेशानी नहीं आ रही है, ये तो हमारा सत्ता में पड़ा हुआ ऐसा कर्म है जो अच्छा करने के बाद भी हमारे लिए अच्छा नहीं होने दे रहा है। और यदि इस समय अच्छा नहीं करते और सत्ता में बुरा पाप पड़ा हुआ है और बुरा और करने लगते तो ये जीवन भी यूं चला जाता। इसलिए अच्छे दिन नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संभला हुआ तो है। ये कौन विचार करता है? जो सच्चा धर्मात्मा कर्म सिद्धांत पर, जैन सिद्धांत पर विश्वास रखता है। फिर उसके बारे में क्या सोचता है? जिसकी जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े सिंहासन मिल रहे हैं, बड़े बड़े पद और पोस्ट मिल रहे हैं, खान पान का भरोसा नहीं, न्याय नीति का कुछ नहीं, ऐसा हिंसा गुंडागर्दी में लगा रहता है। लोग सामने सामने तो थोड़ा सा देख लेते, लेकिन बाद में तो कोई भी अच्छा नहीं कहता। ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों हो रहा है, जय जयकार? वो ये सोचता है कि भैया इसने वर्तमान में तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहा, ये तो मालूम है इसने पहले कुछ अच्छा किया होगा, सो अभी इसका पुण्य का उदय आ रहा है। लेकिन पक्का लिख करके रखना, अब आगे का भविष्य तो इसका अंधकारमय है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात। जैन सिद्धांत को मान्यता देने वाला, कर्म पर भरोसा विश्वास रखने वाला, धर्म को, धर्म के आचरण को ही महत्व देता है। चाहे सुख के दिन हो, चाहे दुख के दिन हो, चाहे बहुत अच्छा समय हो और चाहे बुरा समय चल रहा हो, हमारा भविष्य तभी अच्छा होगा जब हम धर्म का आचरण करेंगे, दया दान करेंगे, पूजा करेंगे, छोटे छोटे नियम संयम का पालन करेंगे, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।